भट्ट वाली बीमारी है कि अगर मैं पिक्चर बनाऊंगा तो थोड़ा सेक्स तो होगा ही, या ये है कि हाउ सैनल सेज कि हॉरर और सेक्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही सेक्सी है। करेक्ट, एक्चुअली इसमें सेक्स बहुत ही कम है, इट्स लव मेकिंग। तो जो इट इज लव मेकिंग यार, जो what happens between a married couple in the bedroom, it should be, look, I mean, you shouldn't look at it in a dirty way. So sex नहीं, I would say it's love making. It's a very passionate moment between the two, and it's a very brief moment. तो ज़्यादा sex है नहीं. I would say what you see on TV is pretty much what's there. तो रणवीर जी आप डिस्क्राइब कीजिए लव मेकिंग सीन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पिक्चर के लिए। नहीं, एक्चुअली हमारी फिल्म इज नॉट सेंटर्ड अराउंड दैट एट ऑल, बट टू सेल द लव of the two people, it was important and it was natural in the script. ऐसा नहीं कि चलो ऐसा करते हैं कि इसको भेड़ देते हैं बीच में, and once the love is sold, then the whole film makes sense. You know why certain people react a certain way, and for a lot of people they have to believe it. So when they see that scene, and it's in a song and it's brief, but it registers in the mind कि अच्छा ये लोग दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. So that's the important. आपको बोला कि मेरे रोल के लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं कर रही हूँ। बिल्कुल, ये नहीं था। I would have loved to do it at any given point of time. क्योंकि रणविजय, हाँ, क्योंकि रणविजय थे। नहीं। Actually, जब मैं पिक्चर साइन कर रही थी तब विशाल ने मेरे को बहुत बड़ा स्वीटली पूछा था that यहाँ पे लव मेकिंग सीन है, यू कंफर्टेबल? एंड ऑब्वियसली ऑडियंसेस हिंदुस्तानी है, एंड योर पेरेंट्स, फॉर एनी लड़की आई थिंक बहुत जरूरी है कि उनके पेरेंट्स देखते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स देखेंगे तो हल्का सा झिझक तो होता ही है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू आर एनी वेस्टर्न सिविलाइजेशन राइट नाउ. तो वो हल्का सा फेयर था, बट आई थिंक फॉर एनी एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सीन है you're gonna do it. But I had full confidence and I trusted Vishal blindly. तो मुझे पता था कि ये शूट कर रहे हैं, मुझे इन्हें कहने की जरूरत भी नहीं थी कि एस्थेटिकली शूट कीजिए. Make sure, the only thing I told him is make sure I'm wearing clothes and not कि लगे नहीं कि मैं चद्दर के नीचे. नहीं, but let me say this, she was actually more confident in the love making, और रणविजय जो था मतलब उसकी फटती थी. Actually, so he was the girl and she was the guy. मुझे एक बात बताने, like earlier obviously झिझक थी, but जब सेट पे आते हो और जब लव मेकिंग सीन देखते हो कि कितना टेक्निकल है, कि मैं लेटी थी बिस्तर पे, मेरे ऊपर रणविजय था, रणविजय के पीछे कोरियोग्राफर का सर था के साथ अब गले पे किस कीजिए, अब इधर किस कीजिए, लाइक दिस. लेकिन अनंतिता, तुमने बोला तुमने पप्पी दी, उसने बोला तुमने सिर्फ पैक दिया, तो दोनों का डेफिनेशन बहुत अलग है. तो बेसिकली तो मुझे लगा, मेरे को लगा ज्यादा लव मेकिंग होगी. आई वाज प्रिपेयर्ड कि रोल है तो ठीक है मैं करूंगी, बट तो आई तो वाज हैप्पी कि अगर कैमरा वुड बी ऑन फॉर 2 minutes और जो भी टेक लेना है ले लो, अपना कट कर लो. बट रणविजय को लगा कि क्या मैंने लव मेकिंग सीन किया है. तो मैं आती हूँ, मैंने कहा, सलिल मुझे पूछता है कैसा था लव मेकिंग सीन, मैंने कहा वो जस्ट अ पैक, there was nothing to it, it was so technical and so mundane. मैंने कहा, but Ranvijay said it was amazing, bro. It was amazing. Oh my God, it was so intense. They made me do so much. And I have to say one thing to you. तो जब मैं आई, I was comfortable. After the first take, पता चला कि कितना technical है. So you shed any inhibition, and it's not like I was well dressed in the scene, so it wasn't कि physically I'm feeling कि अच्छा मैंने कुछ पहना नहीं है ऐसे कुछ. पर सब मेरे को हर 2 सेकंड, बिकॉज पूरे सेट पे लड़के हैं, तो आई थिंक विशाल एंड रणविजय एंड एवरीवन वाज टेकिंग लॉट ऑफ केयर ऑफ मी. तो हर 2 मिनट आके कहते थे आफ्टर एवरी टेक, आर यू कंफर्टेबल, आर यू ओके, आई वाज. अच्छा, मीनवाइल I was okay, I didn't care, but it was almost like मेरे को कहना था हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि सब सोच रहे थे मैं अबला ना रही हूँ. और विशाल ने रिहर्सल किया आपके साथ? एक्चुअली हरगिज नहीं, विशाल की गर्लफ्रेंड भी थी. अच्छा, और बाकी लोगों की भी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी. अच्छा, पर आपको से वन थिंग, फॉरगेट कोई और मुझे पेप टॉक दे कि मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं, हर टेक के बीच में मेरे को रणविजय को पेप टॉक देना पड़ता था. इट्स जस्ट वर्क, रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस आउट, इट्स ऑल राइट. उनकी बीवी आ गई थी क्या सेट पे? वो मेरे को पता नहीं, पर उनकी बीवी का दहशत बहुत था. मैं भी सोच रही थी कि मैं अगर इन द मोमेंट कैरी वे हो जाऊं, क्योंकि एज अ कैरेक्टर आप चाहते हैं कि अच्छा मैं फुली जो भी देना है फुली दूं,
But I was not that sounded very wrong, not that. But मैं सोच रही थी ओहो अब बीबी मुझे ही पकड़ेगी तो उनकी बहुत दहशत थी. That also sounded wrong. Girl. First of all, baby, it's not BB. It's बीवी. Oh, BB form BV. देखिए ये सलील कर रहा था, ये टीचर बना हुआ था सेट पे. सलील, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? ट्रस्ट अस. बहुत अमेजिंग. बिकॉज एक तो हम लोग गायब हो गए थे और नाम ही बदल गया था, आशिकी 2 हो गया था. एंड विशाल 8 साल पहले भी मेरे को एज एन एक्टर बनाया था उन्होंने आवारपन के टाइम पे. फिर मतलब अब सोचा कि भैया अब बिल्कुल काम नहीं है इसके पास, तो चलो इसको कुछ और काम दे देते हैं. और विशाल ने जो वो कर दिखाया जो कोई भी इंडस्ट्री में नहीं कर सकता था, मुझे एक पोस्टर पर डाल दिया. और ये बॉलीवुड में बहुत बड़ी चीज है, सुनने में आया है. नहीं, और मैं एक बात भी कहूंगी, कंसिडरिंग आई एम इन द अदर पोस्टर, ये सबसे मेरा फेवरेट पोस्टर है जो इन 3 लड़कों का है. बिकॉज इतनी सारी पिक्चर इन दोनों की दोस्ती के बारे में डिपेंडेंट है. लव ऑल्सो, इट्स पैरानॉर्मल ऑल्सो, बट इट्स अबाउट द फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट द याराना, हाउ फार विल यू गो फॉर अ फ्रेंड. सो आई थिंक ऑन सेट इन तीनों की जुगलबंदी इतनी फैंटास्टिक थी. एंड इट शोज लाइक व्हेन यू सी दैट पोस्टर, आई थिंक इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पोस्टर दैट यू हैव.